अगर ये वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया तो जस्ट नो आई फॉट द वर्ल्ड टू पोस्ट दिस. हाय गाइस, दिस इज फाइनली हैपनिंग. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल. इससे पहले मैंने काफ़ी अटेम्प्ट्स कर चुके हैं यूट्यूब वीडियो बनाने के, लेकिन अभी तक मैं सक्सेसफुल हुई नहीं हूँ. इस बार मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है सेटअप पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेटअप इज़ नॉट द इशू, मेंटल सेटअप इज़. मैंने सोचा कि इतने अटेम्प्ट्स कर ही लिए हैं तो एक और कर ही लेती हूँ मैं. इस बार मेरे पास कुछ आइडिया है कि मैं कंटेंट क्या बनाने वाली हूँ. मेरी प्रॉब्लम आई थिंक सबसे बड़ी ये है कि जब मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ तो हिंदी में नहीं आता, पता नहीं क्यों इंग्लिश में ही आता है. ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ. कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़ है जो पता नहीं आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होगा कि नहीं, बट ये डेफिनेटली मेरे लिए एक्साइटिंग है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मैं काफ़ी टाइम से मतलब कि आई थिंक 1-2 साल से एक बिज़नेस ओपन करना चाहती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आइडिया लेवल पे ही रुक जाती हूँ, बिकॉज मैं एकदम परफेक्ट करना चाहती हूँ कोई भी चीज़ की. मतलब यू नो, वर्स्ट से वर्स्ट बिजनेस भी एकदम परफेक्ट मैं शुरू करूँ, और इसीलिए मैं कभी भी शुरू नहीं कर पाती. इस बार आई हैव डिसाइडेड कि मुझे शुरू करना है. अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो देन लेटर ऑन यू नो आई विल मॉडिफाई एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ द एम इज़ टू स्टार्ट. Oh my God! Wow! So no marks for guessing. I have started my own business and it's a candle making business. अभी कुछ पिछले 1-2 वीक में मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स इकट्ठे किए हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए. अच्छा, ठीक है. ये चैनल अब इस मोमेंट पे मैं इसीलिए ओपन कर रही हूँ बिकॉज मैं अपनी कैंडल मेकिंग की जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता कि ये बिज़नेस कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है, या फिर मैं बाद में मॉडल बदल दूँ, या फिर यू नो आई डोंट नो क्या होने वाला है. बट एज ऑफ टुडे मैं डेफिनेटली इसे डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में इसका मैं मीम बना सकूँ एंड आई कैन शो पीपल कि ये देखो, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड इट. तो थैंकफुली मैं इतनी बुरी नहीं लग रही हूँ शुरुआत के कुछ दिनों में. Wow, nice. मैंने कुछ सामान इकट्ठे किए हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ. मैंने अभी तक एक भी अपना कैंडल नहीं बनाया है, तो इसके लिए मुझे दांत देना पड़ेगा. अभी तक सिर्फ रॉ मटेरियल ही इकट्ठा कर रही हूँ, बट लेकिन टचवुड एक दिन ज़रूर शुरुआत हो ही जाएगी. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आई वुड वांट टू स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट विच इज़ वैक्स. This is sad. This is very sad. Okay, anyways, this is soya wax. I don't know इसको सोया बोलते हैं कि सोए बोलते हैं, बट इसकी स्पेलिंग इज़ SOY, सोए वैक्स. सो यूजुअली कैंडल मेकिंग के लिए यही वैक्स यूज़ किया जाता है क्योंकि इको फ्रेंडली है. कैंडल जलाने के बाद जो ब्लैक फ्यूम आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं. ज़्यादा महंगा नहीं है, फ्रेग्रेंस के लिए बहुत अच्छा है. इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, बट कम ऑन यार, मैं भी आप लोग की तरह नहीं हुई हूँ तो मुझे सब कुछ नहीं पता. अरे मैं क्या बताऊँ मैं? बट दिस इज़ द बेस्ट वन. दिस इज़ जेल वैक्स. सो ये मेजरली लोगों का बहुत फेवरेट होता है बिकॉज आप इसमें कितने भी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता. मतलब यू कैन सी इट राइट, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो आपको इसके लिए एक जार तो ज़रूरत पड़ेगा ही. इसमें कलर मिक्स करना भी इतना आसान नहीं है. आप पाउडर वाला कलर नहीं मिक्स कर सकते, आपको लिक्विड वाला कलर चाहिए रहेगा. फ्रेग्रेंस मिक्स करना इतना आसान नहीं है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है. बट लुक के लिए दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वन. नाउ द थर्ड वन दैट आई गॉट, आई डोंट नो वाई, मैं क्यों लेके आई, या तो सस्ता था शायद इसीलिए. दिस इज़ कॉल्ड पैराफिन वैक्स. A few moments later. One eternity later. ओके, इस ब्रांड का नाम है शमा.
इसके लिए तो क्षमा मांगना ही पड़ेगा। दिस इज़ पैराफिक्स वैक्स। सो बेसिकली ये यूजुअली नहीं यूज़ होता है क्योंकि अगेन ब्लैक फ्यूम देता है और इको फ्रेंडली नहीं होता है, पता नहीं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। पर आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो स्टार्टिंग के कुछ दिन में तो आई थिंक यू शुड बाई 1 बैच ऑफ इट। मैंने भी एक ही ख़रीदा है क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट मैं इसी से करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी चीप। आई थिंक सोए वैक्स एंड इसमें 19-20 का अंतर है, बट है तो ये थोड़ा सा महंगा है। बट आई वुड स्टिल से कि यू नो गो फॉर दिस। ओके, सो नेक्स्ट ये बेसिक्स हो गए। अभी हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। दिस इज़ अ विक स्टिकर। अगर आप चाहते हो कि आपका विक इधर उधर यू नो डोले ना, तो आपको ये स्टिकर लगाना ही पड़ेगा। जार के एंड में इसके ऊपर विक लगाना पड़ेगा। सो सरप्राइजिंगली यू वॉन्ट बिलीव इट कि आउट ऑफ एवरीथिंग सबसे महंगा ये था। कैन यू बिलीव इट? इससे अच्छा तो ग्लू लगा के चिपका दो। मुझे पता नहीं वो कर सकते हैं कि नहीं। आप प्लीज़ मेरा एडवाइस तो मत ही लेना, मैं खुद मेरा एडवाइस नहीं लेती। सो दिस इज़ पर्ल एंड ये मैंने क्यों लिया था, ये इसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊँगी, पर लेने के बाद मेरे दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ आए कि लाइक यू नो सो मैं एक थीम बनाना चाहती हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन कोकोनट। कोकोनट के अंदर थोड़ा सा मैं वैक्स डालने वाली हूँ और उसके ऊपर से थोड़ा सा वो बीची टाइप का जो लुक होता है ना, बिची नहीं, बीची टाइप का, वेयर यू नो आई कैन पुट इन सम पर्ल्स सैंड में। सो आई थिंक उसके लिए ये यूज़ होगा। देयर इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव थॉट अबाउट कि क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ऐसे बोल के कोई मतलब नहीं है। आई विल शो यू देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड। सो आई थिंक आई एम गोना यूज दिस। सेकेंड इज दिस। सो दिस इज़ बेसिकली चॉकलेट मोल्ड। मुझे पता नहीं कि ये वैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, विच वी आर गोना फाइंड आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड, डोंट वरी। अभी के लिए ये मैं यूज़ करूँगी अल्फ़ाबेट्स के लिए। देयर इज़ अनदर थीम ऑफ कैंडल दैट आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग, जिसमें 3 लेयर्स होंगे। ओके, इट इज़ अ यूनिवर्स काइंड ऑफ अ कैंडल, मतलब कि यू आस्क अ क्वेश्चन टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स आंसर इट। सो 3 लेयर होंगे एक कैंडल में। तीनों लेयर डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के होंगे। आप पहला लेयर बर्न करोगे। ओके, बिफोर यू बर्न इट आप एक क्वेश्चन पूछोगे आँख बंद करके यूनिवर्स से कि प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मैंने भी रैंडमली प्लेस किया रहेगा वो यू नो येस नो इनसाइड एंड यू नो यू हु नोज। आप आँख बंद करेंगे एंड यू विल आस्क द यूनिवर्स कि यूनिवर्स मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, एंड देन आप वो कैंडल जलाएंगे। जैसे ही वो पहला लेयर मेल्ट होगा, लेयर के एंड में इससे येस या नो लिखा होगा। ओके, आपको येस और नो वाले क्वेश्चंस पूछने हैं एंड वट एवर द आंसर इज, दैट इज़ द आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स। लाइक आई सेड, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। देन डेफिनेटली जो भी आंसर होगा इट हैज़ टू मीन समथिंग, बट प्लीज़ टेक इट इन अ फन वे। पता चला कि यार यूर लाइक आस्किंग कि मैं इसका खून कर दूं और फिर यस आ गया, देन मुझे भी जेल, आपको तो जेल है ही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो टेक इट इन अ फन वे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली ये वाला करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट कैंडल आइडिया जो मेरे दिमाग में आया था। सो लेट्स सी, दिस इज़ द मोल्ड। नेक्स्ट इज़ द थर्मामीटर। ये मैंने एक्चुअली बहुत रैंडमली लिया था, बट आई हैव लेटली रियलाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। आपको हर एक चीज़ ना इसके हिसाब से ही करनी है। कितना टेम्परेचर है, तो लगता है मैं ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्चुअली बढ़ रहा है। ओके ठीक है, ओके, दैट इज़ अ नाइस थिंग। या तो ये ख़राब है या तो मैं एक्चुअली हॉट हूँ। अच्छा ठीक है। सो यू नीड दिस थिंग, क्योंकि हर कैंडल बनाने के लिए हर कैंडल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जिस मेल्टिंग पॉइंट पे आपको फ्रेग्रेंस डालना है वो भी डिसाइडेड होता है, किस में आपको पोर करना है वो भी डिसाइडेड होता है। तो अगर आप एकदम ही जर्नल्ड थियोरी के हिसाब से जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, और फ्रेग्रेंस भी अच्छे घुलेंगे। कलर कितने में डालना होता है, फ्रेग्रेंस कितने में डालना होता है, ये सारी चीज़ों के लिए दिस इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट इज़ दिस पाउडरी काइंड ऑफ अ कलर। ये पाउडर है
ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला कि मेरे कैंडल का थीम होगा कि इट विल बी इन डिफरेंट कलर्स. सो दिस तो इज़ रिक्वायर्ड विदाउट फेल. दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ ब्लू. It's gonna be fun, yaar. Seriously, I'm very excited. This is yellow. This is black. ये black red जैसा लग रहा है. ये red है यार. This is red. But ये दोनों same दिख रहे हैं. हाँ, थोड़ा different है. हाँ, different है. You can see कि ये लाल है और ये यार ये मुझे ना ब्लैक तो नहीं लग रहा, ब्राउन हो सकता है, बट यू नेवर नो. अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो शायद चेंज हो जाए. एक्चुअली मुझे ब्लैक तो चाहिए ही बिकॉज मेरा थीम थोड़ा बहुत कैंडल का ब्लैक ही है. नेक्स्ट इज़ दिस फ्रेगरेंस. ऑफकोर्स फ्रेगरेंस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट और मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ये फ्रेगरेंस ट्राई कर चुके हैं. ये मुझे पता नहीं कितने का पड़ा. मैंने एक्चुअली सबका रेट डिसाइड किया था. दिस इज़ ऑरेंज. This is lavender. This is rose. This is grass. Hello again. So I don't know why मेरा फ़ोन इतना heat up हो गया था. So I had to cut it in between. मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं. अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं खरीदी हैं, विच इज़ जार एंड अ विक. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. मतलब अगर आप किसी रैंडम इंसान से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द टॉप 3 थिंग्स यू नीड टू हैव टू मेक अ कैंडल, ही विल गिव यू 3 नेम्स एंड उनमें से 2 चीज़ें मैं नहीं खरीदी. सो मैंने वैसे तो आज ऑर्डर कर दिया है. इट लुक्स लाइक कि आज तो मैं कैंडल नहीं बना पाऊँगी, पर अभी के लिए मैं सिर्फ बताना चाहती थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं. आई थिंक मोर देन दैट मैं सिर्फ पहले के कुछ दिन रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि जितनी भी लर्निंग होगी ना बॉस, ये 1 महीने में 2 महीने में ही होने वाली है. उसके बाद तो आई थिंक मोनोटोनस काम हो जाता है कि यार ठीक है, आता है, यही प्रोडक्ट है, यही करना है, ये ऐसे ही सेल करना है. सो राइट नाउ मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बताए हैं. कल मैं आपको बताऊंगी कि हाउ मैंने अपने ब्रांड का नाम चूज़ किया और लोगोज़ बनाए और कैसे ऑनलाइन करने का मैं सोच रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ. ये पूरी जर्नी मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स जितना ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ये मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है. मैं सिखाने के प्रोसेस में खुद भी सीख रही हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डेफिनेटली ईजी तो नहीं होने वाला, पर बहुत ज़्यादा फ़न होने वाला है. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हैं. आज के लिए बस इतना ही. हम लोग कल दोबारा मिलेंगे. मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, बिकॉज ऑफ कोर्स इनिशियल के दिन में आई डोंट इवन हैव 1 सब्सक्राइबर राइट नाउ. सो आई हैव नो आइडिया कि कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है. बट I am pretty sure more than anything this video means the world to me if I post it. And if I post it, boss, just know कि मुझे बहुत 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 internal conflict और fight से गुजरना पड़ा just to post this video. Because trust me, पिछले 5 साल से I'm just trying to post 1 YouTube video and I have been unsuccessful. For whatever reasons, mentally मैं हार जाती हूँ. सो अगर ये वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया तो जस्ट नो आई फॉट द वर्ल्ड टू पोस्ट दिस. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट करके बताओ इफ़ देर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव. एंड आई वुड रियली लव योर ओपिनियन और एडवाइस ऑन एनीथिंग. प्लीज़ मेक इट पॉजिटिव. आई विल मीट यू अगेन. थैंक यू सो मच.